हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस। आप हैं एडवोकेट मोहम्मद महताब आलम के साथ। आज हम बात करेंगे इस्लाम में तलाक के कॉन्सेप्ट पर। क्या इस्लाम ने तलाक को बढ़ावा दिया है या फिर उसे नियमों में बांधा है? आज जानेंगे मुस्लिम कानून में तलाक का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे तलाक का क्या अर्थ होता है, का क्या मतलब होता है। तो तलाक अरबी भाषा का शब्द है। अरबी में तलाक का शाब्दिक अर्थ होता है किसी बंधन को खोल देना या अलग कर देना। इसी वजह से निकाह के बंधन को खत्म करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है। कानूनी तौर पर तलाक का मतलब होता है वैध शादी या निकाह को कानून के अनुसार खत्म करना। यानी कि इसको सिंपल भाषा में समझ लें कि जब दो लोग मिलते हैं तो उसे निकाह कहते हैं, और जब दो दो लोग अलग होते हैं, अपने शादी के बंधन को तोड़कर अलग होते हैं, तो उसे तलाक कहते हैं। मुस्लिम लॉ में तलाक का कॉन्सेप्ट इस्लामिक सोर्सेस से आया है, यानी कि कुरान, हदीस, इज्मा और कयास, न कि सिर्फ रिवाज से। यह कोई मनमाना अधिकार नहीं है, बल्कि नियंत्रित कानूनी प्रक्रिया है। कुरान ने तलाक को परमिशन के रूप में लास्ट ऑप्शन के तौर पर दिया है, फर्स्ट चॉइस नहीं। पहले सुलह, सब्र और समझौता, और जब सब फेल हो जाए, असफल हो जाए, तब तलाक है। कुरान के कुछ सिद्धांत हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहला है कि तलाक सोच समझ कर दो, और दूसरा यह कि एक प्रोसेस के साथ दो, और तीसरा कि तलाक सब्र और सुलह के अवसर के बाद है, और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कुरान सम्मानजनक अलगाव पर जोर दिया है, यानी कि पूरी इज्जत के साथ अलग होने पर जोर देता है। इस तरह इस्लाम में तलाक को रेगुलेट किया गया है, इनकरेज नहीं। इसको बढ़ावा नहीं दिया गया है, बल्कि उसे रेगुलेट किया गया है। हदीस के ताल्लुक से तलाक का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हदीस में तलाक को अलाउड किया गया है, लेकिन नापसंदीदा काम बताया गया है। एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा हलाल चीज़ तलाक है। मतलब ये कि तलाक हलाल है, जायज़ है, लेकिन मजबूरी में होना चाहिए और बिना जुल्म के होना चाहिए। इस्लाम से पहले मर्दों को अनलिमिटेड तलाक देने का अधिकार था। किसी भी समय, कभी भी, जितनी बार चाहे तलाक दे सकता था। औरतों के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं थी। इस्लाम के आने के बाद तलाक पर रूल्स और लिमिट्स लगाए गए। इद्दत और रिकन्सिलिएशन यानी सुलह और विटनेसेस यानी गवाहों की व्यवस्था की गई, और औरतों को अधिकार दिए गए, जैसे खुला और तलाक तफवीज़ का अधिकार दिया गया। इस पर हम आगे अपनी आने वाली वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। इस तरह से इस्लाम ने एब्सोल्यूट पावर को लीगल प्रोसेस बनाया। इंडियन मुस्लिम लॉ में तलाक का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो मुस्लिम लॉ वर्तमान समय में इंडिया में लागू है, जो कि शरई लॉ नहीं है, बल्कि वो हनफी लॉ है, और हनफी लॉ से ही उसे जाना जाता है, और उसी से हम रेगुलेट होते हैं। तो ये जो मुस्लिम लॉ जो वर्तमान समय में लागू है, ये ब्रिटिश पीरियड में कोडिफाई इसको किया गया था। और जो भारतीय न्यायालय है, यहाँ के न्यायालय का जो मत है वो ये है कि तलाक बिना कारण और बिना सुलह के प्रयास के मान्य नहीं है। जिसमें हम दो केस लॉ का जिक्र करेंगे। और सबसे पहला है शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2002 का, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तलाक तभी वैलिड है जब रीज़न हो और रिकन्सिलिएशन का अटेम्प्ट हो, यानी कि तलाक के लिए कारण और सुलह अनिवार्य है।
दूसरा केस लॉ है शायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है और इसमें 5 जजों की पीठ थी, 5 जजों की बेंच थी, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। मुस्लिम लॉ में तलाक का कॉन्सेप्ट कुरान और हदीस से आया है, जहां इसे मजबूरी का रास्ता माना गया, न कि मनमानी का। इस तरीके से तलाक इस्लाम की देन नहीं, बल्कि इस्लाम ने तलाक को नियमों में बांधा है। इस तरह से हम पाते हैं कि इस्लाम में तलाक को रेगुलेट किया गया है, इनकरेज नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मैं अगली वीडियो में तलाक के टॉपिक पे डिटेल में बात करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया।